रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के शहडोल जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बुडार के दक्षिण में ग्राम लखबरिया है, जहां मेकल पर्वत की तराई क्षेत्र में प्राचीन लखबरिया गुफाएं हैं। इस क्षेत्र में लाल बलुआ पत्थर की विस्तृत चट्टान है। पूर्व से पश्चिम करीब 300 से 400 मीटर और उत्तर से दक्षिण करीब 200 से 300 मीटर क्षेत्र में प्राचीन गुफा विद्यमान है, जो लखबरिया की गुफाएं या लखबरिया केव्स के नाम से जानी जाती हैं। इन गुफाओं से मान्यता है कि अनुसार द्वापर युग के शिवलिंग विराजमान है। साधना न्यूज शहडोल की टीम सावन माह के चौथे सोमवार को मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पहुंचे लखबरिया धाम। आइए जानते हैं विशेष शहडोल जिले की विशेष धाम यात्रा लखबरिया गुफाओं के बारे में। एकत्रित करते करते टीम ने विराजमान एक शिवलिंग को देखा, जो शिवलिंग उज्जैन महाकाल में स्थित महादेव की ही तरह दिखाई देती है। लखबरिया स्थित शिवलिंग की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई भी बिल्कुल महाकाल की तरह दिखाई देती है। लखबरिया धाम के पुजारी जी ने बताया कि शिवलिंग द्वापर युग की है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ 3 और ऐसी ही प्राचीन शिवलिंग है। स्थानीय लोग इस स्थान को महाभारत काल के दौरान पांडवों के अज्ञातवास से जोड़ते हैं। जब लखबरिया धाम की गुफाओं के अंदर जाकर देखा गया तो दूसरे शिवलिंग और उन्हीं गुफाओं की ऊपरी गुफाओं पर बिल्कुल वैसे ही 3 शिवलिंग दिखाई दी, जिसके नीचे गुफाओं में शिवलिंग विराजमान थी। चारों शिवलिंग द्वापर युग की ही बताई जा रही हैं। यदि इन गुफाओं और आसपास खुदाई की जावे तो 5वें शिवलिंग भी अवश्य मिलेंगे, जिससे पांडवों की सत्यता के प्रमाण और मजबूती से प्रमाणित होंगे। ये ज्योतिर्लिंग जो है स्वयं प्रकट है, ये यहीं से प्रकट हुए। गांव का अंतिम व्यक्ति भी नहीं जानता कि ये यहाँ स्थापित कब हुए। जो सबसे बुजुर्ग हैं वो भी नहीं जानते। महात्मा जी को स्वप्न दे के निकले। ये अर्धनारीश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग है। अग्नि महापुराण में इनका जिक्र है। एकदम बिल्कुल नाप लिया जाए, बिल्कुल पुराण में जो लेख है वो यहाँ मिलेगा। इस तरफ शिव जी है, उस तरफ माता जी है। इसी में महाकाली है, महालक्ष्मी, महासरस्वती है। इसी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी है। सामने देखिए, आप अपने वीडियो से देखिए तो गणेश जी दिखें, तब मेरे को इशारा करिएगा। गणेश जी देखिए पहले आप स्वतः। इसके बाद ये अर्धनारीश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, यही ये पूरी गुफा है। ये आप जहाँ खड़े हैं वो भी गुफा है। ये ऊपर की छत जरूर सीमेंट राज की है, बाकी गुफा, ये गुफा का आकार बता रहा है कि जहाँ वहाँ तक गुफा था। जमीन से काफी निचाई पे है इसका जो समतल हिस्सा का है। यहाँ कामर चढ़ती है सोमवार को, हर सोमवार को कामर चढ़ती है। काफी बड़े जत्थे में कामर आते हैं। 101 लीटर की माँ नर्मदा इस बार आई थी। 51 की एक थी, 21 की एक थी। कलश में भक्त लोग लेके आते हैं और अभिषेक करते हैं। तो ऐसा वो लोग बताते हैं। अमरकंटक नर्मदा जी के उद्गम से, माँ नर्मदा उद्गम से, वही संकल्प के साथ जो कामर की विधि और विधान है। 24 घंटे में एक बार भोजन है उनका। रास्ते में मीठा हलवा जिसमें नमक न हो, 24 घंटे में एक बार नमक लेते हैं। नंगे पैर चलते हैं, भगवान के नारे के साथ पहुँचते हैं। इसमें नर नारी दोनों हैं, देवी देवता दोनों चलते हैं। और कामर जब आती है तो कामर का दृश्य अलग रहता है। यहाँ का लगता है जैसे परमात्मा यहीं पर है। लखबरिया धाम में हमको 35 वर्ष हो गया। 35-40 सन तो याद नहीं है। ये स्वयं शिवलिंग है। हम वो गुफा में तपस्या किया, हमको सपना दिए थे, फिर हम इनकी खुदाई करवाया था। उस समय प्रगति वही सिर्फ एक शिवलिंग, और बाकी शिवलिंग जो आगे गुफाओं में बने हुए हैं या रखे हुए हैं या स्थापित हैं, उनका उत्पादन कैसे हुआ या उनका वो कैसे वहाँ पर रखे हुए हैं। आगे गुफाएं जो बनी हुई हैं 13 गुफाएं हैं, उन गुफाओं सब दबी पड़ी हुई है, तो कैसे बता देंगे। लखबरिया गुफाओं के बारे में दंत कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे
तो उन्होंने ही इन गुफाओं का निर्माण किया था। लखबरिया नाम के पीछे की कहानी ये है कि यहाँ 1 लाख ऐसी गुफाएं होने की मान्यता है। लगभग 300 से 400 मीटर लंबी और 200 से 300 मीटर चौड़ी इन गुफाओं में जो बड़ी बलुआ ठोस चट्टानें हैं वह लाल बलुआ पत्थर की है। उत्तर की ओर 3 गुफाएं हैं, पश्चिम की ओर भी लगभग 7 गुफाएं हैं जिनको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दक्षिण की ओर भी 3 गुफाएं हैं और पूर्व की ओर भी कुछ गुफाएं हैं जो आज भी अधूरी है। इन गुफाओं के पास एक तालाब है और लोक मान्यता के अनुसार यह तालाब भी पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था। ये 64 योगिनी पूरी शिला है। शिव जी के पूरे परिवार ये 64 योगिनी कहलाते हैं। सब एक एक विद्या के महारथी हैं और उन्हीं पे उनका कंट्रोल है, 64 योगिनी पे, इसलिए महादेव है। इस प्रतिमा के दर्शन से बहुत पुण्य है। यही प्रतिमा आपको बिगड़ा घाट में मिलेगी। ये उसी सब काल के भक्तों की भक्ति का प्रतीक है। ये किसी भक्त की कल्पना है जो इतना दूर पहुंचा होगा वो, लेकिन ये दर्शाता है अभी पुराण पढ़ने में कि ये जो बताया गया है उसमें ये बहुत उत्तम विचार ईश्वर की यही वाणी है पुराणों में जो दिख रहा है। पुराण अध्ययन के बाद जो धर्म करने की आनंद और उसका फलीभूत मिलेगा ना, वो दूसरा होगा। दान भी उस हाथ को दिया जाए, दान पात्र को दिया जाए, ताकि आपके दान को अच्छी जगह पहुंचा सके, तब आपकी फलीभूति है। लखबरिया में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि यहाँ पर ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक और पुरातात्विक हर तरह की चीजें मौजूद हैं। यहाँ एक ही जगह पर पर्यटकों को कई चीजों के दर्शन लाभ मिल जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। लखबरिया की गुफाएं तो ऐतिहासिक ही हैं, साथ ही कई मंदिरों की कई कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। अगर इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाए तो निश्चित तौर पर लखबरिया की वजह से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। का वर्णन चूँकि मेरे पूर्वज, मेरे बाबा और यहाँ के जो पुजारी हैं, इनके माध्यम से मुझको जानकारी है कि ये गुफाएं पांडवकालीन हैं। यहाँ पांडव अज्ञातवास बिताए हैं और उन अज्ञातवास बिताए इन गुफाओं के में रहकर ही उन्होंने अपना पूरा 1 वर्ष का जीवन काल व्यतीत किया है। उन्हीं के समय से ये गुफाएं हैं और ये जैसी हैं उस समय थी, आज भी उसी स्थिति में है। पुरातत्व विभाग पिछले कई वर्षों से, मतलब ये मेरे कहने से 35 साल पहले से ही उन्होंने आए गए, लेकिन विगत 1 वर्ष पहले ये आए। इसके बाद उन्होंने लगभग 35 लाख स्वीकृत का राशि स्वीकृत की और उसके बाद जो भी जैसा इनका वो 18 लाख के आसपास का काम इन्होंने करवाया और इन गुफाओं को संरक्षण का काम उन्होंने कराया, लाइटिंग की व्यवस्था दी और इसके साथ एक बड़ी उधर की मंदिरें हैं उसमें भी उन्होंने कुछ निर्माण कार्य कराया है। आगे हम उनके अपने ट्रस्ट के माध्यम से एक, और जो हमारे कार्यकारी तहसीलदार साहब हैं उनके माध्यम से एक और पत्र दिया है कि आप इसमें और काम दें ताकि इस धरोहर को, जो हमारी पुरातत्व की धरोहर है, हमारे शहडोल जिले की शान है, शहडोल जिले में इससे बढ़िया दार्शनिक, धार्मिक और प्राकृतिक संपदा कहीं नहीं मिलेगी और इसको संरक्षण का काम हम सभी लोग मिलकर ही करना है। इसमें शासन प्रशासन का सहयोग, सभी लोग, आप जो मीडिया के माध्यम से आए हैं, आपसे भी अनुरोध है कि मेरी बात आप इस मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय सिरौंजा ग्राम पंचायत में आए, निवेदन के बाद भी ये यहाँ नहीं आ पाए हो, जो भी उनकी शायद उनका प्रोटोकॉल का न रहा हो, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये प्रयास करूंगा कि चूंकि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में कुछ न कुछ शासन प्रशासन के द्वारा कहीं भी धार्मिक प्राकृतिक स्थल को संरक्षित करने का काम शासन करता है, तो मैं आपके माध्यम से ये सहयोग कर चाहता हूं कि मेरी बात आप उन तक पहुंचाएं कि एक बार यह इस धार्मिक स्थल पर आकर तो देखें, इस संपदा को देखें, तो इसकी प्राकृतिक छटा पूरे भारत में, पूरे विश्व में इसका नाम होगा और हमारे मध्य प्रदेश, शहडोल जिला नहीं, पूरा मध्य प्रदेश का नाम इसमें विख्यात होगा। ये लखबरिया होने का प्रमाण सिद्ध करता है। शहडोल से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। ये लखबरिया पंचायत ही है।
यहाँ पांडवों ने अज्ञात काल बिताया है। यहाँ कुछ उनकी अभी चिन्ह जो स्मृति रूप में मिल रही हैं, गुफा होने प्रमाण है यहाँ पे। और शिव जी ये तालाब हमारे सब प्राचीन है जो दिख रहे हैं, दर्शन हो रहा है यहाँ पे। इस कारण से इसको लखवरिया कहा जाता है। बनी का मतलब गुफाएं होता है, तो जो गुफाएं हैं अभी प्रमाण के रूप में है, 1 लाख तो नहीं है, तो जो है प्रमाणित है कि पांडवों ने अज्ञात काल बिताया है यहाँ पे। 12 गुफाएं हमें स्पष्ट यहाँ पे दिख रही हैं, जो अपने क्षेत्र परिक्षेत्र में है। 12 गुफाएं हैं अभी भी। हाँ, हमें तो लगता है कि क्योंकि यदि पांडवों का इतिहास अपन जानते हैं तो इससे कारण है कि ये अपना ये इसको क्या बोलते हैं, सुहागपुर का ये क्षेत्र है पूरा लगा हुआ, जहाँ अपना विराट मंदिर पाया जाता है। और यहीं से जाकर पांडवों ने अज्ञात काल बिता करके और जा करके राजा के यहाँ, विराट के यहाँ सर्विस किए थे। जब यहाँ से उनका सिद्ध हुआ था कि पांडव लोग यहाँ मिले हैं, तो ये तो विश्व प्रसिद्ध स्थल है। ये यहाँ हमारा प्राचीन होने का इतिहास बता रहा है। जो हमारा तालाब भी है, सब ये इतिहास है, हमारे साक्षी हैं। जो ये तालाब बने हुए क्या तालाब ये पांडवों के समय से निर्मित है जी? या तालाब बाद में बनाए गए? ये पांडवों के द्वारा निर्मित है तालाब सब। तो ऐसे कितने तालाब हैं लखवरिया यहाँ में? 7 तालाब मिलते हैं हमें। तो आज गुरुओं से, जो हमारे प्राचीन गुरु हैं, श्री 1000 जो माता जी थी स्वयं सिद्ध थी, तो इनसे के बाद परंपरा द्वारा ये सिद्ध में आया है कि उनके भी शिष्य हमको बताए। हम आज यहाँ पे रहते हैं, हमको 35 वर्ष हो गया है। हमारे पिताजी लगभग 93 वर्ष के अभी भी हैं, जो हैं, जो यहाँ के उत्तराधिकारी के रूप में थे। तो उनसे हमने सुना है कि ये स्थल जो है ये पांडवों द्वारा अज्ञातवास बिताया गया है। और उनके द्वारा ये सिद्ध होता है कि जो भी चिन्ह मिलते हैं, उनके पद चिन्ह भी हमको यहाँ दर्शन देते हैं। अभी उनके पद, भीम महाराज के पद चिन्ह भी है, बैठने के स्थान भी हम दिखा भी देंगे, आप लोगों को साबित भी करके बताएंगे। मानता इसमें हमको प्रमाण मिला है कि स्वयं यहाँ पे यक्ष राजा यहाँ पे कोई राज करते थे। जब यक्ष योनि होती है तो जब वहाँ पांडव लोग, जब प्यास लगी है तो इसी तालाब में आए हैं पानी जल पीने के लिए। वो तो यहीं पे जब पानी पीने आए हैं तो यक्ष ने बोला कि मेरे आदेश के बिना जल नहीं ले सकते हो। जब मेरे 5 प्रश्न, जब पहला छोटा भाई आया है तो उसने प्रश्न का उत्तर बोला कि मेरा प्रश्न का उत्तर दो, जब ही जल ले सकते हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हम लोग वीर हैं। तो कहें खबरदार, सावधान, आप जल नहीं ले सकते हो, मूर्छित हो जाते हैं। जब छोटा भाई मूर्छित हुआ, नकुल हुआ, फिर सहदेव हुआ, इसी प्रकार क्रमशः 4 भाई मूर्छित होते हैं। महाराज भीम फिर यहाँ वो आते हैं, युधिष्ठिर महाराज स्वयं आते हैं, कहते हैं मैं जल देना चाहता हूँ तालाब का। तो यक्ष महाराज बोलते हैं नहीं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे जब ही जल ले सकते हो, मेरा आदेश है। तो कहते हैं महाराज वो प्रश्न बताइए मेरे को, कौन सा प्रश्न है? तो 5 प्रश्न पूछते हैं राजा युधिष्ठिर को, 5 प्रश्न पूछते हैं यक्ष महाराज। जब यक्ष जब 5 प्रश्न के उत्तर देते हैं क्रम से, तो कहते हैं मैं आपसे प्रसन्न होता हूँ। अब आपके बाद जो मरे हुए भाई से मैं 4 भाइयों जीवित करता हूँ, आप अपने भाइयों को ले लाओ और जल ले सकते हो, यहाँ आवास बना सकते हो आप। उन्होंने आदेश दिया था। जब से शिव जी स्वयं माने जाते हैं यहाँ, यक्ष महाराज शिव जी की पूजा करते हैं। सफेद कमल होने के प्रमाण नहीं है। मेरा नाम यहाँ का श्री महाराज जी का नाम है श्री लक्ष्मण दास जी कहते हैं स्थान का नाम। मैं उनका बालक हूँ, उन ज्यादा वृद्ध होने के कारण मैं उनके जगह में काम कर रहा हूँ, यहाँ भगवान का सेवा कर रहा हूँ। यहाँ श्री राम लक्ष्मण जानकी सहित विराजमान श्री मूर्तियाँ हैं। आज गुरु हमारे हैं और शिव जी हैं यहाँ प्रधान देवता के रूप में, गणेश जी हैं, इनका हम लोग सेवा करते हैं यहाँ। और यही व्यवस्था है यहाँ का। प्रदाय आवे सोई आवे यह देश, ये एक रहीमदास जी द्वारा कहा गया दोहा है। इसमें से जब भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आए हैं के लिए इसी स्थान से गए थे, जबकि गुफा कंदरा में स्वयं उनका स्वागत हुआ था।